अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाने से पहले स्टेक यानी कबाब और अंडे खाते हैं, पर क्यों? आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो जरूर कर लें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन फॉलो सब्सक्राइब नहीं करते, थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें। चलते हैं अपनी खबर पर। अंतरिक्ष में जाने से पहले स्टेक और अंडे परंपरा के रूप में खाए जाते हैं। दरअसल पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत स्टेक और अंडे खाकर की थी। तब से एक परंपरा के रूप में स्टेक और अंडे अंतरिक्ष में जाने से पहले खाए जाते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि इस डिश में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है लेकिन फाइबर की मात्रा कम होती है, जिससे अंतरिक्ष में यात्रियों को अपनी 15 मिनट की यात्रा के दौरान बाथरूम का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती थी। एलन शेपर्ड 1961 में फ्रीडम 7 अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष में गए। हालांकि शेपर्ड ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी नहीं की थी, लेकिन उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया और एक विरासत छोड़ी। वो विरासत थी स्टेक और अंडे खाने की। उनकी अंतरिक्ष की यात्रा की शुरुआत स्टेक और अंडे से हुई। एरोस्पेस मेडिकल लेबोरेटरी की बीट्राइंस फीकेल स्टीन ने शेपर्ड के लिए ये डिश चुनी। अब कई वर्षों बाद अंतरिक्ष यात्री के लिए उड़ान भरने से पहले इस क्लासिकल नाश्ते का आनंद लेना एक परंपरा बन गया है। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, बोस एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस ने एक बार फिर इतिहास रचा जब उन्होंने चांद की यात्रा की। उन्होंने लॉन्चिंग से पहले स्टेक और अंडे खाए। उन्होंने इस नाश्ते को खाकर शेपर्ड को श्रद्धांजलि दी। उसके साथ साथ अपने लिए कम फाइबर और उच्च प्रोटीन का नाश्ता भी चुना। ये परंपरा कोई नई नहीं है, इसके इतिहास के बारे में भी बात कर लेते हैं। स्टेक और अंडे का इतिहास सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू होता है, जब ऑस्ट्रिया में सैनिकों ने नियमित रूप से इस व्यंजन को खाना शुरू किया था। वास्तविक साक्ष्य बताते हैं कि ये एक ऐसा भोजन बन गया है जिसे सैनिक किसी मिशन पर तैनात होने से पहले खाते थे। लेकिन इन दिनों अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों के पास खाने के लिए बहुत कुछ है। पहले वैज्ञानिकों को ये यकीन नहीं था कि कोई इंसान जीरो ग्रेविटी पे किसी खाने को निगल सकता है या नहीं। जब उन्हें पता चला कि ये होना संभव है, तो शुरुआती अंतरिक्ष की यात्रा में बेवरेज के लिए पाउडर के साथ साथ फ्रीज ड्राई किए गए फूड आइटम की भरमार देखी गई, जिन्हें अंतरिक्ष यात्री पानी में मिला सकते हैं। अब अंतरिक्ष में कुकीज, ग्रेनोला सहित और दूसरे सामान्य फूड आइटम्स खाए जाते हैं, लेकिन मुख्य भोजन में अभी भी बैक्टीरिया के विकास को कम करने के लिए फ्रीज ड्राई करने की प्रक्रिया, जिसे थर्मो स्टेबलाइजिंग कहते हैं, भोजन को उससे गुजरना पड़ता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह के आकाश में रंगीन बादलों की अनोखी तस्वीर भेजी है, जिसमें लाल और हरे रंग की चमक देखी गई है। ये बादल मंगल के वातावरण और जलवायु को समझने में मदद कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट कर ही दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दें, थोड़ा सपोर्ट करें। वैज्ञानिकों के अनुसार ये इंद्रधनुषी बादल कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ से बने होते हैं और सूरज की रोशनी के बिखरने के कारण चमकते हैं। नासा ने कहा कि मंगल रोवर ने यह तस्वीर 17 जनवरी को अपने मास्टर कैंप से ली है। ये बादल मंगल के सोल पर देखे गए हैं। इन्हें नोक्टिल्यूसेंट या ट्वाइलाइट क्लाउड्स कहा जाता है, जो सूरज के छिपने के समय चमकते हैं। वैज्ञानिकों ने पहली बार 2019 में इन बादलों को दर्ज किया था, और ये चौथी बार है जब मंगल के नॉर्दर्न सेमिस्फीयर में गिरते मौसम में ये देखे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मंगल ग्रह के बादल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पानी की बर्फ से बने बादल, और नंबर 2 उच्च ऊंचाई पर बेहद ठंडे तापमान में बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के बादल। ये इंद्रधनुषी बादल लगभग 60 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं और धीरे धीरे वायुमंडल में गिरकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर वाष्पित हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की रंगीन बादल अब तक मंगल के कुछ ही क्षेत्र में देखे गए हैं। क्यूरियोसिटी रोवर ने इन्हें गैल क्रिएटर के पास देखा है, जबकि नासा के अन्य रोवर जैसे पैथफाइंडर और परसीवियरेंस ने इन्हें अपने इलाके में नहीं देखा। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल के कुछ क्षेत्रों में बनने वाली ग्रेविटी तरंगें वायुमंडल को ठंडा कर सकती हैं, जिससे ये बादल बनते हैं। नासा ने बताया कि इन बादलों के निर्माण के पीछे रहस्य को समझने के लिए लगातार अध्ययन कर रहे हैं। क्यूरियोसिटी रोवर इस समय मंगल की गैडीज बलिस घाटी की खोज कर रहा है और जल्दी नए इलाके में जाएगा, जहां पानी से बने अजीब आकार की चट्टानें देखी गई हैं। इन्हें खोजने में मंगल के प्राचीन वातावरण और जीवन की संभावनाओं को समझने में मदद मिल सकेगी।